सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय में आप देख रहे हैं, आज हम वापस आ चुके हैं एक नई ऊर्जा के साथ। तो आज मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूँ, मैं कोई जो है अपने थॉट्स नहीं बताने वाला हूँ। आज टीचर्स डे है, तो सबसे पहले मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। तो आज मैं यहाँ क्यों उपस्थित हूँ? आज मैं 10th क्लास का KVSSB श्रीनगर की 10th क्लास का एक रिप्रेजेंटेटर हूँ, ये दिखाने के लिए कि हम 10th के बच्चे अपने टीचर्स को कितना प्रेम करते हैं और हमारे दिल में उनके लिए कितनी रिस्पेक्ट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। छोटू इंट्रो लगा। हाँ, तो आप सभी ने इंट्रो तो देख लिया होगा। तो आज का प्रोग्राम टीचर्स डे पे रिलेटेड है। हम 10th वाले बेचारे जो हैं फंस गए यहाँ। हमारे इस हफ्ते मेरे को समझ नहीं आ रहा है 2 महीने से क्या हो रहा है। सारे प्रोग्राम हमारे संडे में जा रहे हैं। हमारा इंडिपेंडेंस डे संडे में गया, वो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। रक्षाबंधन भी इस बार संडे में आया, वो भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। और हद तो तब हो गई जब टीचर्स डे भी आपका संडे को आ गया। हम बेचारे बच्चे करें तो करें क्या? स्कूल में प्रोग्राम देख नहीं सकते, 2 साल से घर में बैठे हैं, बैठे बैठे फ़ोन में आदत लग गई है। तो मेरी खोपड़ी घूमी और मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि टीचर्स लोगों को भी पता लगे कि हम लोग उनसे कितना प्रेम करते हैं और रिस्पेक्ट कितनी है हमारी उनके प्रति, और इन्जॉयमेंट भी हो सके। पूरे टीचर्स डे ऐसा ना जाए कि संडे में घर काम काज में जो है मूड ख़राब हो रखा है। नहीं, घर काम काज सिर्फ जो है हमारे क्लासमेट्स के, अगर हम 10th वालों की बात करें तो काम में जाए, सिर्फ हम काम कर रहे हैं, दिन भर ये कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। नहीं, मैं चाहता हूँ कि टीचर्स डे जो है स्पेशल होना चाहिए। तो मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना हम वर्चुअल, वैसे भी वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं, एक्सपीरियंस भी हो चुका है ऑनलाइन क्लासेस से, तो 21st सेंचुरी चल रही है। मैंने सोचा कि क्यों ना वर्चुअली ही हम एक ऐसी वीडियो तैयार करें जिसमें हम अपने पोल पट्टियाँ खोलें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं और आयुषी जी अपने पोल पट्टियाँ खोल रही हैं कि हम लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यानी आप गुरु के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं। हमारे और आयुषी जी के जो थॉट्स हैं मेरे थोड़े से अलग हो सकते हैं, थोड़े से 1-2, लेकिन कह सकते हैं कि पूरी क्लास के लगभग आपके प्रति ऐसे ही होंगे। और मैं क्लासमेट से भी उम्मीद करता हूँ कि वो भी पूरे इमोशंस और फीलिंग के साथ एकदम फील करते हुए अंदर अंदर एकदम ऐसे हो जाए कि बिल्कुल सामने बैठे हो, ऐसा फील करके आप इस वीडियो को देखना। अब वैसे वो ऑटोमेटिक होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे हम देखेंगे। तो प्रोग्राम पहले मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होने वाला है। पोल पट्टियाँ तो खुलेंगी, लेकिन वो लास्ट में, सबसे पहले प्रोग्राम की स्टार्टिंग करने से पहले प्रार्थना तो होनी चाहिए। तो गुरु मंत्र शुरू होना चाहिए। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, जितने भी गुरुजन हैं हमारे, क्योंकि आपके भी कभी ना कभी कोई ना कोई गुरु रहे होंगे, तो इसलिए आप उनके लिए जो है गुरु मंत्र का जो है एक बार थोड़ी प्रार्थना करेंगे, और क्लासमेट भी सभी। तो चलिए सब लोग हाथ जोड़िए और आंखें बंद करें। करनी है भाई, सब लोग कीजिए। मैंने कहा पहले भी, एकदम फील और इमोशंस के साथ एकदम फील किए कि सामने बैठे हम। अब मैं जानता हूँ मेरी भाषा थोड़ी अलग है, लेकिन टीचर्स डे मैंने समझा यार सीरियस बहुत रह लिया, अब थोड़ा एंजॉयमेंट के साथ करेंगे। तो सभी हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करेंगे, गुरु मंत्र शुरू हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः।
हाँ जी, तो सबसे पहली प्रस्तुति लेके आ रहे हैं हमारे प्रार्थना ही है। सबसे पहली प्रस्तुति अभी हमने प्रार्थना की है और अभी हमारे क्लासमेट्स 2 लोग हैं, सौरभ गुसाई जी और आस्था सिंहवाल जी, अपनी प्रार्थना लेके हम आप सभी गुरुजनों के लिए अपनी प्रार्थना लेके प्रस्तुत हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब अगली प्रस्तुति आती है मेरी, जी हाँ, मेरी खुद की प्रस्तुति आती है। अब अगली प्रस्तुति में मैं जो है गुरु मंत्र में तबला बजा रहा हूँ। गुरु मंत्र का तबला कवर है एक टाइप का, तो देखिए और मज़े लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तो अब सबसे बढ़िया पार्ट आता है, क्योंकि अब खुलने वाली है सबकी पोल पट्टियाँ। जी हाँ, अब आएंगी आयुषी जी पोल पट्टियों को लेके, या कह सकते हैं अपने विचारों को लेके आप गुरुजनों के प्रति। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारे कीवी के टीचर है तो सभी बेस्ट, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका उससे भी अमेजिंग है। पता कैसे? अब हमारी सोमी मैम को ही देख लो। है तो सोशल साइंस की टीचर, बट जब पढ़ाना शुरू करती हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है मैम ने हमें सोशल साइंस पढ़ाया। मैम छोटी से छोटी चीज़ को भी ना अपनी रियल लाइफ से इंटरेक्ट करके या फिर हमारी रियल लाइफ से इंटरेक्ट करके उस टॉपिक को इतना अमेजिंग, इतना इंटरेस्टिंग, इतना मज़ेदार बनाती है ना, मैं बता नहीं सकती, मज़ा आ जाता है। अब बात करते हैं हम अतुल सर की। अतुल सर के पढ़ाने का तरीका एकदम यूनिक, इंटरेस्टिंग, सुपर डुपर अमेजिंग है। पता कैसे? सर पढ़ाना तो चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन जब चैप्टर शुरू करते हैं तो उस चैप्टर से एक छोटी से छोटी वर्ड का रिलेशन भी ना बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। और ख़ास करके सारे टीचर्स बोलते रहते हैं बेटा सिर्फ बुक की नॉलेज ज़रूरी नहीं है, अपनी लाइफ में स्किल्स डेवलप करो, लेकिन कोई बताता ही नहीं है यार स्किल्स डेवलप कैसे करते हैं। अब ये काम हमारे अतुल सर बहुत ही अच्छे से करते हैं। सर हमें छोटी से छोटी बात को भी ना रियल लाइफ से इंटरेक्ट करते हैं और हर एक चीज़ को ना इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना, समझ में आ जाता है। और स्किल डेवलपमेंट, सर के पास इतने अमेजिंग आइडियाज़ होते हैं ना, अगर सिर्फ बंदा सच में अगर अच्छे से सुन रहा है ना, बहुत कुछ कर लेगा यार। अब बात करते हैं हम रामजी राव सर के बारे में। रामजी राव सर वैसे हमें तो हिंदी पढ़ाते हैं, सभी को हिंदी पढ़ाते हैं। सर हिंदी के साहित्यकारों के बारे में बताते हैं
और उनके लाइफ के बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं जो हमारे लाइफ में यूज़फुल है। और सर पढ़ाते पढ़ाते हमारे जीवन को जीने का एक सही तरीका या फिर सलीका बोल सकते हैं, वो सिखा जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुमुद मैम यानी कि हमारी मैथ्स टीचर। वैसे तो मैथ्स का नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक ही थॉट आता है, मैथ्स टीचर मतलब गेम्स का पीरियड गया। लेकिन हमारी मैम ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मैम का पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और मैम का नेचर वो तो बिल्कुल ही फ्रैंक है। मैम जब हमें क्वेश्चंस कराती है ना, तब मैम अपनी स्टूडेंट लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर करती है कि बेटा पता, जब मैं आपकी जगह पे थी, जब मैं ये क्वेश्चंस कर रही थी, मेरे टीचर ये क्वेश्चंस करा रहे थे, तो मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे थे, हम क्या सोचते थे। तो इस चीज़ के साथ अगर मैथ्स पढ़ो ना, तो मैथ्स ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैथ्स लगता है इतना इंटरेस्टिंग, इतना ईजी मैथ्स, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मैम के पीरियड में। अब बात करते हैं हम अपने केमिस्ट्री टीचर यानी कि आनंद सेमवाल सर की। वैसे तो सच बताओ तो मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद सेमवाल सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अमेजिंग है। सर जब हमें एग्जाम्पल्स देते हैं, जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना सर के, वो डेली लाइफ से इतने रिलेटेबल होते हैं ना कि हम उस चीज़ को भूल ही नहीं सकते। अब सोच लो, जब एग्जाम्पल देने का तरीका इतना यूनिक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका तो और भी ज़्यादा यूनिक होगा। अब बात करते हैं हम अपने फिजिक्स टीचर यानी कि रवि सर के बारे में। रवि सर के पढ़ाने का तरीका तो बिल्कुल भी यूनिक है, खास करके सर के बोलने का लैंग्वेज। अब बोलने का तरीका या फिर लैंग्वेज बोले तो सर जब बात करते हैं ना, तो सर के जब बोलते हैं तो उनकी पूरी लैंग्वेज में हरियाणवी टोन आती है। अब मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मुझे हरियाणवी टोन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो एक तो ये चीज़ हो गई जो सर के पढ़ाने के तरीक़ों को सबके पढ़ाने के तरीके से अलग बनाती है, और ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे बायोलॉजी टीचर यानी कि विनोद भट्ट सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ख़ास कर अभी तो हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है और नेचर रिलेटेड चैप्टर्स है। तो जब सर हमें नेचर रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ाते हैं ना, तो सर हमें ये बताते हैं कि नेचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, और हम कैसे नेचर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। और कुछ क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूशंस कि हम कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करें। और यही है बस, मतलब सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सर की क्लास लगती नहीं है कि हम बायो पढ़ रहे हैं, शरीर के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें कुछ और टीचर्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने उनका नाम यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में लिया नहीं है, बट फिर भी वो टीचर्स भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। वो भी कोई भी टीचर है, सब अपने अपने फील्ड में मास्टर्स होते हैं। हमें वो टीचर्स किस लिए, आखिर उनके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होगी तभी तो वो टीचर्स हैं। सो दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो एंड हैप्पी टीचर्स डे। हाँ जी, तो आपने जो है आईसीजी के सीक्रेट्स तो सुन ही लिए होंगे। उन्होंने जो है पोल पट्टियाँ खोल दी हैं। पोल पट्टियाँ नहीं बोल सकते, एक टाइप के हम अपने फीलिंग्स हमने जो है शेयर कर दिए हैं टीचर्स डे पे आप गुरुओं के लिए। अब बारी है मेरी, अब मैं अपने जो है पोल पट्टियाँ खोलने वाला हूँ आपके प्रति। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी क्लास टीचर मैम, सोमी मैम। मैम अगर मैं आपसे सच कहूँ तो स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा डरता था। मेरे को लगता था मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, मैम बहुत मारती होंगी। ऑनलाइन क्लासेस में तो पता ही नहीं लगता है कि मैम जो बोल रही है उसमें क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, मैम का कहने का मतलब क्या है। लेकिन जब से मैंने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट किया, मेरे को पता लगा। तो स्टार्टिंग में मेरे को लगता था आप तो नारियल की तरह है, बाहर से कठोर दिखती है, तो एकदम नारियल की मलाई की तरह सॉफ्ट। लेकिन बाद में वो जब मैं और अटेंड करता गया मेरे को पता लगा आप तो बिल्कुल ही मलाई है। वो मेरा गलत भ्रम था कि आप जो है नारियल की तरह थोड़ी कठोर है। पढ़ाने में तो क्या बोले, आप एग्जाम्पल ऐसी देती है कि हम हंसते हंसते सब कुछ सीख जाते हैं। तो ऐसे गुरु के श्री चरणों में हम सभी का प्रणाम। अब आते हैं हमारे एकलौते और दुलारे अतुल सर। जी हाँ, पूरे स्कूल में सर एक ही यूनिक पर्सन है, बहुत ज्यादा। सर बिल्कुल ही यूनिक है, सभी टीचर्स यूनिक है सर, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा यूनिक है। आप जब भी पढ़ाना शुरू करते हैं तो दिमाग में ये रहता है कि भाई आज पक्का रोज का फिक्स है कि आज वर्ल्ड टूर करके जरूर आएंगे, वो भी क्लास में बैठे बैठे। तो हमें मजा आ जाता है कि हम चैप्टर के बाहर का भी इतना सारा ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और इंग्लिश की क्लास में ऐसा लगता है कि
बस जन्नत ही है। अब बाकी जो था आपका पढ़ाने का वो तो आयुषी जी ने बता दिया। अब वो सेम मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो पूरी क्लास के ही हैं, मेरे कुछ अलग नहीं है। मेरे थोड़े से ये थे कि वर्ल्ड टूर जो है थोड़ा लगता है मेरे को। तो ऐसे गुरु के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। अब आते हैं हमारे राम जी सर। सर सबसे पहली बात, आप तो हिंदी साहित्य के ज्ञाता है ही, और उसी हिंदी साहित्य को पढ़ाते पढ़ाते हम सभी को जो है प्रैक्टिकल लाइफ, अपना जीवन जीने की कला भी सिखा जाते हैं, और वो पता भी नहीं लगता है। समझने वाले बच्चे समझ भी जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है, हमारा चैप्टर भी पूरा हो जाता है। तो ऐसे गुरु के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। अब आती है कुमुद मैम, यानी हमारी मैथ्स की टीचर। मैम का पढ़ाने का तरीका तो क्या ही बोले। मेरे को तो पर्सनली ऐसा फील होता है कि मैम हमारे साथ की स्टूडेंट है और हमें सबसे अच्छी मैम मैथ्स में मैम ही है, तो इसलिए वो आगे जाके हमें पढ़ाती है और हम ग्रुप स्टडी करते हैं क्लासमेट्स सभी। तो मैम का पढ़ाने का तरीका ऐसा है। पहले मैं डरता था बहुत कि क्या होगा मेरा मैथ्स में, क्या होगा, मैम बहुत स्ट्रिक्ट है। पहले मेरे को लगता था स्ट्रिक्ट है, लेकिन बाद में जब मैंने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट किया तो बस वो ग्रुप स्टडी वाली फीलिंग आती है मेरे को हर मैथ्स क्लास में। और बाकी आयुषी बता चुकी है कि आप अपने लाइफ बेस्ड उस समय हमारी एज में जब आप थे तो आपके लाइफ में क्या क्या चलता था, जब मैम ये क्वेश्चन सिखाती थी, वो सब आयुषी जी बता चुकी हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा अलग था। तो ऐसे गुरु के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। अब आते हैं हमारे आनंद सर, यानी केमिस्ट्री टीचर। आनंद सर के तो नाम ही में आनंद है। सर जब भी हमें केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो बिल्कुल ये रियल लाइफ जो कैसे अभी हम जो यूज करते हैं उसकी एग्जांपल देते हैं। अभी हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स चल रहा था, उसमें सर ने हमें कोरोजन में एग्जांपल दिया था साइकिल का टायर, साइकिल के रिम। हंसी मजाक में हम इतना कुछ सीख जाते हैं केमिस्ट्री की क्लास में कि लगता ही नहीं भाई हमने साइंस पढ़ी, लगता ही नहीं हमने केमिकल्स पढ़े। ऐसा लगता है हम तो भाई साइकिल के बारे में जानते थे, लेकिन उस साइकिल से ही सर इतना कुछ बता देते हैं कि हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो ऐसे गुरु के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। अब आते हैं हमारे रवि सर, यानी हमारे फिजिक्स के टीचर। सर आपका इंतजार तो सभी बच्चों को रहता है, क्योंकि हमें रहता है कि कब सर आए और अपने हरियाणवी एक्सेंट में हमें फिजिक्स सिखाए। आपकी वो हरियाणवी एक्सेंट हमें हमारे कानों में ऐसी पड़ती है कि वो जो आप फिजिक्स पढ़ाते हैं वो एकदम अंदर घुस जाती है, हम बोर होते ही नहीं है। आप इस प्रकार से हमें पढ़ाते हैं। तो ऐसे गुरु के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। अब आते हैं हमारे विनोद सर, यानी हमारे बायोलॉजी के टीचर। बायोलॉजी सुन के लगता है कि सर से पढ़ाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सर जब नेचर रिलेटेड चैप्टर में आते हैं तो सर कुछ इस प्रकार पढ़ाते हैं कि जो वहां लिखा रहता है, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, ये वाला कंसेप्ट हमारे ब्रेन में ऐसा बैठ जाता है कि हम उसी समय से उस कंसेप्ट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सर ऐसे पढ़ाते हैं। अगर मैं ब्रीफ में बोलूं तो सर जो भी पढ़ाते हैं वो हमें नेचर के लिए इतना जागरूक कर देता है कि वो उसी टाइम से जितना भी हमने पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ऐसे गुरु के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। अब आती है रूपांजलि मैम। हालांकि मैंने रूपांजलि मैम की सिर्फ एक ही क्लास अटेंड की है, वो भी ऑफलाइन में, तो लेकिन उस एक ही क्लास में मेरे को मैम का मैं जितना ऑब्जर्व करने का मौका मिला मैंने उतना किया। तो मेरे को पता लगा कि मैम का स्वभाव बहुत ही शांत है और मैम बहुत सरल स्वभाव है, सरल और शांत स्वभाव है मैम का। और वही सरल और शांत स्वभाव हमें भी ऊर्जा प्रदान करता है। और क्योंकि मैंने देखा है रूपांजलि मैम का, मैम जब आपका पीरियड होता है सब बच्चे शांत बैठे रहते हैं। वो आप ही के ऑरा का, यानी आप ही के जो ऊर्जा होती है, आपकी शांत ऊर्जा, वही हम तक पहुंचती है और वही हमें शांत करती है। तो ऐसे गुरु के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। अब आते हैं हमारे मनीष सर। मनीष सर को हम कैसे बोल सकते हैं? मनीष सर तो ऐसे हैं जैसे उनका सब्जेक्ट यानी आईटी, और आईटी का मतलब कंप्यूटर। जहाँ कंप्यूटर को बोला जाता है मल्टीटास्किंग मशीन, वहीं हमारे मनीष सर भी मल्टीटास्कर हैं। मेरे को तो सोच के हैरानी होती है कि सर इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम सर के पढ़ाने की। सर जब पढ़ाने आते हैं हमें ऐसा लगता ही नहीं है, सर से ऐसी ऊर्जा मिलती है हमें कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे सामने हमारे प्रिंसिपल या टीचर बैठे हैं। हमें लगता है हमारे सीनियर्स हमें पढ़ा रहे हैं। और सर जब आईटी पढ़ाते हैं तो वही लगता है हमें कि हमारे सीनियर्स पढ़ा रहे हैं। और लाइफ लेसन सर ऐसे देते हैं कि वो उसी क्षण, उसी सेकंड हमारे अंदर बैठ जाते हैं और उसी समय से वो इम्प्लीमेंट होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे गुरु के श्री चरणों में हमारा प्रणाम।
मैंने काफी गुरुजनों का जो है नाम नहीं लिया है, क्योंकि काफियों से मैं मिला नहीं हूँ, काफियों से मैं जानता नहीं हूँ कौन कैसा है। लेकिन मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट जरूर है कि हर एक टीचर, हर एक गुरु अपने में यूनिक है और सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसीलिए जाते जाते आप सभी शिक्षकों को, सभी गुरुओं को पुनः शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। जाने से पहले मैं अपने क्लासमेट्स के लिए जो है एक छोटा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग सोचते हैं कि आपके गुरु सिर्फ हमारे अध्यापक हैं, जो स्कूल में टीचर्स है सिर्फ वही आपके गुरु हैं, या फिर आपके जो ट्यूटर्स हैं वो आपके गुरु हैं, आपके माता पिता जो हैं वो आपके गुरु हैं, ये सब तो गुरु हैं ही। लेकिन मैं अगर बोलूं कि आपके साथ एक ऐसा गुरु भी है जो आपके साथ 24 घंटे रहता है और 24 घंटे जहां आप जाते हैं आपके साथ जाता है। आप बोलेंगे माता पिता भी घर में रहते हैं जब हम खेलने जाते हैं, दोस्त भी गुरु हो सकते हैं, दोस्त भी कई बार घर में रहते हैं, कई बार हम अकेले चले जाते हैं घूमने। तो टीचर्स सिर्फ हमें स्कूल में मिलते हैं। तो ये 24 घंटे कौन चलता है? 24 घंटे चलता है आपका नेचर, आपकी सराउंडिंग। जी हाँ, ये कभी मत भूलिएगा कि आपकी नेचर और सराउंडिंग आपको बहुत ज्यादा सिखा सकती है। बस आपके एनालिसिस पे बात होती है कि आप चलते चलते फालतू की बकवास कर रहे हैं गेम की, या नेचर और सराउंडिंग को अपने ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो आपको क्या सिखाना चाह रही है। तो इसीलिए जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने गुरुजनों का, अपने अध्यापकों का और इस ब्रह्मांड का शुक्रिया करें कि उन्होंने आपको इतना कुछ सिखाया है। जाते जाते मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जाते जाते भी हम अपने गुरुओं के लिए थोड़ी सी प्रार्थना करें और उनको थोड़ा अपने मन में जो है याद करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे।